दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज भारत में संघाई सहयोग संगठन का 19वां समिट होने वाला है, जिसकी अध्यक्षता हमारे उपराष्ट्रपति महोदय श्री वेंकैया नायडू करेंगे। दोस्तों इस समिट में मुख्य रूप से चर्चा का विषय क्या क्या रहेगा या किन बिंदुओं को प्रमुखता दी जाएगी, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लें। जैसे कि इसका गठन कब हुआ, इसके उद्देश्य या इसके लक्ष्य क्या क्या हैं, इसके पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन हैं, इसमें ऑब्जर्वर देश कौन कौन है, साथ ही साथ इसके साथ कौन कौन सी चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी बात कि भारत के लिए यह समिट क्या मायने रखता है। तो आइए हम लोग एक एक करके इन सारे बिंदुओं को देखते हैं। दोस्तों संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी पहल चीन के द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना है तथा साथ ही साथ आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना है। अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 ईस्वी को संघाई में हुई थी। इसमें चीन सहित मध्य एशिया के 6 देश शामिल थे। यह एक चीज़ ध्यान दें कि भारत और पाकिस्तान रूस तथा चीन के कहने पर वर्ष 2017 में शामिल हुए। रूस चाहता था कि भारत इस संगठन का सदस्य बने ताकि उसमें चीन का वर्चस्व स्थापित नहीं हो, तो वहीं चीन पाकिस्तान को इसका सदस्य बनाना चाहता था और इस प्रकार रूस तथा चीन दोनों के आपसी फायदे के लिए भारत और पाकिस्तान को इसकी सदस्यता प्रदान की गई। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखें कि वर्ष 2001 ईस्वी में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना से पूर्व कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान संघाई 5 नामक संगठन के सदस्य थे, जिसका गठन वर्ष 1996 में विसैन्यीकरण वार्ता की श्रृंखलाओं से हुआ था, जो चीन के साथ 4 पूर्व सोवियत गणराज्यों ने सीमाओं पर अस्थिरता लाने के लिए किया था। किंतु वर्ष 2001 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के संगठन में प्रवेश के बाद संघाई 5 को संघाई सहयोग संगठन नाम दे दिया गया। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में इसके 8 पूर्णकालिक सदस्य देश हैं, जिसमें पहला कजाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा किर्गिस्तान, चौथा रूस, 5वां ताजिकिस्तान, 6ठा उज्बेकिस्तान, 7वां भारत और 8वां पाकिस्तान शामिल है। तथा साथ ही साथ इसके 4 पर्यवेक्षक देश भी हैं, और ये पर्यवेक्षक देश हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। इसके अलावा इसके वार्ता साझेदार देश जो हैं वो हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। दोस्तों अगर हम लोग संघाई सहयोग संगठन के लक्ष्य की बात करें तो इसके लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला कि सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मजबूत बनाए करना। दूसरा, राजनैतिक, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था, अनुसंधान व प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि में क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाना। चौथा, संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता को बनाए रखना तथा सुनिश्चितता प्रदान करना। साथ ही साथ एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष एवं तर्कसंगत नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। दोस्तों अगर हम लोग SCO अर्थात संघाई सहयोग संगठन के संरचना की बात करें तो इसके कुल 5 अंग या मतलब कार्यक्षेत्र हैं। इसमें पहला है राष्ट्र प्रमुखों की परिषद, दूसरा है शासन प्रमुखों की परिषद, तीसरा है विदेशी मंत्रियों की परिषद, चौथा है क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना और 5वां है संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय। हम लोग एक एक करके इससे देखते हैं। पहला, राष्ट्र प्रमुखों की परिषद। यह संघाई सहयोग संगठन का सर्वोच्च निकाय है जो अन्य राष्ट्रों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपनी आंतरिक गतिविधियों के माध्यम से तथा बातचीत कर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करती है। दूसरा, शासन प्रमुखों की परिषद। संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों तथा वार्ता कर निर्णय लेती है यह परिषद तथा संगठन के बजट को मंजूरी देती है।
तीसरा, विदेशी मंत्रियों की जो परिषद है यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। और चौथा, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना जो है वह आतंकवाद, अलगाववाद, पृथकतावाद, उग्रवाद तथा चरमपंथ से निपटने के मामले को देखता है। तथा पांचवा, संघाई सहयोग संगठन का सचिवालय जो है यह सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा संगठनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु इसकी स्थापना बीजिंग में की गई है। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना भले ही संघाई में की गई थी, किंतु इसका जो सचिवालय है वह बीजिंग में अवस्थित है। तो इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज ना करें। साथ ही साथ इस संगठन की जो आधिकारिक भाषा है वह चीनी तथा रूसी है। अब अगर हम लोग इसकी गतिविधियों की बात करें, कहने का मतलब ये है कि अब तक इसने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए, तो उसमें मुख्य रूप से है कि प्रारंभ में एससीओ ने मध्य एशिया में आतंकवाद, अलगाववाद तथा उग्रवाद को रोकने हेतु परस्पर अंतर क्षेत्रीय प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही साथ वर्ष 2006 में वैश्विक वित्त पोषण के स्रोत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी को शामिल करने हेतु संगठन की कार्यसूची को विस्तार दिया गया। और वर्ष 2008 में एससीओ ने अफगानिस्तान में अस्थिरता लाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही साथ लगभग इसी समय एससीओ ने विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू किया। इससे पहले वर्ष 2003 में अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना हेतु संघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों ने बहुपक्षीय व्यापार एवं आर्थिक सहयोग हेतु 20 वर्ष के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, अब अगर हम लोग संघाई सहयोग संगठन की विशेषताओं की बात करें तो इस संगठन में वैश्विक जनसंख्या का 40%, वैश्विक जीडीपी का लगभग 20% तथा विश्व के कुल भूभाग का 22% हिस्सा शामिल है। यह अपने भौगोलिक महत्व के चलते संघाई सहयोग संगठन एशियाई क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। अपनी इस विशेषता के कारण संघाई सहयोग संगठन मध्य एशिया को नियंत्रित करने तथा क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने में सक्षम है। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नाटो के समकक्ष के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर इन विशेषताओं के बावजूद भी संघाई सहयोग संगठन के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद का मुकाबला करना तथा मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी को रोकना एवं अवैध आप्रवासन की रोकथाम करना इत्यादि शामिल है। साथ ही साथ भौगोलिक रूप से निकटता होते हुए भी संगठन के सदस्य देशों के इतिहास, पृष्ठभूमि, भाषा, राष्ट्रीय हितों एवं सरकार संपन्नता संस्कृति के रूप में समृद्ध विविधता भी संघाई सहयोग संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग भारत के संदर्भ में संघाई सहयोग संगठन के महत्व की बात करें तो हम लोग इसे इस प्रकार देख सकते हैं कि संघाई सहयोग संगठन को इस समय दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन माना जाता है और इसमें चीन तथा रूस के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है। इस संगठन में शामिल होने से भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ा है। भारतीय हितों की जो चुनौतियां हैं, चाहे वे आतंकवाद से जुड़ी हों, ऊर्जा की आपूर्ति से जुड़ी हों या प्रवासियों का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दे भारत और अंतर्राष्ट्रीय मतलब संघाई सहयोग संगठन दोनों के लिए अहम है और ऐसे में भारत के इस संगठन से जुड़ने से दोनों को परस्पर लाभ होगा। संघाई सहयोग संगठन की सदस्यता मिलने के साथ ही अब भारत को एक बड़ा वैश्विक मंच मिल गया है। संघाई सहयोग संगठन यूरेशिया का एक ऐसा राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका केंद्र मध्य एशिया और इसका पड़ोसी देश है। ऐसे में इस संगठन की सदस्यता भारत के लिए कई मौके उपलब्ध करवाने वाली साबित हो सकती है। चूंकि चीन संघाई सहयोग संगठन के माध्यम से क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को पूरा करना चाहता है, तो भारत भी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए चीन का सहयोग मांग सकता है, प्राप्त कर सकता है,
जैसा उसने हाल ही में अजहर मसूद के मामले में किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाया। मध्य एशिया के देश जो प्राकृतिक गैस तेल भंडार के मामले में धनी है, उनके साथ संबंधों को विस्तार देने में शंघाई सहयोग संगठन भारत के लिए एक अच्छा जरिया बन सकता है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और रूस व यूरोप तथा तक व्यापार के जमीनी मार्ग खोलने के लिए इस मंच का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत के लिए एससीओ अर्थात शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता क्षेत्रीय एकीकरण, सीमाओं के पार संपर्क एवं अस्थिरता को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान कर सकती है। एससीओ अर्थात शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आरटीएस के माध्यम से भारत गुप्त सूचनाएं साझा करने, कानून प्रवर्तन और सर्वोत्तम प्रथाओं तथा प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में कार्य कर अपनी आतंकवाद विरोधी क्षमताओं में सुधार कर सकता है। साथ ही साथ एससीओ के माध्यम से भारत मादक पदार्थों की तस्करी तथा छोटे हथियारों के प्रसार पर भी रोक लगाने का प्रयास कर सकता है। इस तरीके से यह भारत के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर हम लोग ये देखें, भारत तथा मध्य एशिया के बीच व्यापार में आने वाली जो प्रमुख बाधाओं को दूर करने में जो है शंघाई सहयोग संगठन सहायता कर सकता है, क्योंकि यह मध्य एशिया के लिए एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। एससीओ के माध्यम से सदस्य देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों का विस्तार करते हुए भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, बैंकिंग, वित्तीय तथा फार्मा उद्योगों हेतु एक विशाल बाजार मिल सकता है। सावधानी से इस मंच का इस्तेमाल करते हुए भारत अपने इस विस्तारित पड़ोस में सक्रिय भूमिका निभा सकता है तथा साथ ही यूरेशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने का प्रयास भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एससीओ भारत को अपने पुराने तथा विश्वसनीय मित्र रूस के साथ अपने चीन और पाकिस्तान जैसे चीर प्रतिद्वंदियों के साथ जुड़ने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। लेकिन इन सबके बावजूद भी शंघाई सहयोग संगठन में भारत के लिए कुछ चुनौतियां हैं। जैसे पाकिस्तान भी इस संगठन का सदस्य है और वह भारत की राह में कठिनाइयां का कारण लगातार बनता रहता है। ऐसे में भारत की स्वयं को मुखर तौर पर देश पेश करने की क्षमता प्रभावित होगी। इसके अलावा चीन एवं रूस के इस संगठन के सह प्रायोजक संस्थापक होने और इसमें इन देशों की प्रभावी भूमिका होने की वजह से भारत को अपनी स्थिति मजबूत बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से यह एससीओ की संरचना, उसकी स्थापना, उसकी चुनौतियों और भारत के लिए इसका महत्व से संबंधित कुछ बातें थी। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।